वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको पेटीकोट की झालर और बेल्ट लगाना सिखाएंगे। आपको समझाने के लिए हम हर पॉइंट को बारीकी से बता रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। हमने बेल्ट की कटिंग की थी, उसी में हम सबसे पहले एक किनारे की फिनिशिंग करेंगे। एक साइड से हम थोड़ा मोड़ लेते हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने 6 कली पेटीकोट की कटिंग और ये सिलाइयाँ लगा के ये डॉट्स डालना बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे बताते हैं। पेटीकोट के जो पीस है इसकी एक साइड हमने फिनिशिंग की थी, वहीं से हम बेल्ट जोड़ेंगे और इसीलिए हमने बेल्ट की भी एक साइड फिनिश कर ली है। पेटीकोट की उल्टी साइड से बेल्ट की सीधी साइड मिलाकर रखेंगे। मतलब कि जब हम बेल्ट सिलेंगे तो ये जोड़ वाला हिस्सा और बेल्ट का उल्टा हिस्सा पेटीकोट की सीधी साइड पे आएगा। और स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक पैर का बखिया होना चाहिए। इसको हम फिर वही 2-3 टाँके लगा के फिर से पीछे वापस जाएंगे और इस तरीके से दोबारा सिलाई लगाएंगे तो हमारा किनारे का जो है टाँका वो मजबूत हो जाएगा और हमारी सिलाई नहीं खुलेगी। ये सिलाई लगाते वक्त फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कपड़ा खींचना नहीं चाहिए। कपड़े को बड़ा संभालते हुए ये सिलाई लगानी चाहिए। इस तरीके से हम अच्छी बेल्ट लगा पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने डॉट डाली हैं, जब ये हमारे पास सिलाई की जगह पे आती हैं तो हम इन्हें बीच से दबा देते हैं। इस तरीके से हम इसे बीच से दबा देते हैं, या हम पहले से प्रेस करके भी इसे सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से फिनिशिंग अच्छी आती है और किसी एक जगह मोटा कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा किनारा पास में आने वाला है, तो अब हम इस सिलाई को रोककर कपड़े बाहर निकाल लेंगे और इस मोड़ पे भी इस पट्टी तक हमें जितना चाहिए उससे सिर्फ 1 इंच ज्यादा रख के हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और फिर उसकी फिनिशिंग करके इस सिलाई को पूरा करेंगे। और अब हम वापस जो हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से फिर से सिलाई शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई हमारी पूरी लग गई है। अब हम इस किनारे की इस कपड़े से इतना जो है थोड़ा कपड़ा ये फोल्ड करते हुए इस कपड़े से हम इस किनारे की ये जो सिलाई वाला जो कपड़ा है इस सिलाई को छुपाना है हमें ऊपर वाले कपड़े के साथ, और इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। ये करते समय ध्यान दीजिएगा इधर का ये कपड़ा बाहर ना हो। इसे अच्छे से अंदर सेट करते हुए और कपड़े से किनारा मिलाते हुए हम इस सिलाई को शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये पूरे पेटीकोट के कपड़े को फोल्ड करके पहले ही पिन लगा के सेट करके रख सकते हैं और फिर इसको स्टार्टिंग से इस सिलाई को छिपाते हुए इस कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस सिलाई को मजबूत जरूर करना है, वरना ये बेल्ट जल्दी ही खुल जाएगी। जब हमारी सिलाई के पास हम आ जाएंगे इस तरीके से, तब हम इस पिन को निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम पेटीकोट की बेल्ट में 2 सिलाइयाँ लगाकर उसको मजबूत बनाते हैं और इससे उसकी सुंदरता भी बढ़ती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेटीकोट को सिलने के बाद
बेल्ट लगाने के बाद बिछा लिया है। अब इसमें हम बेल्ट से नीचे तक की लंबाई चेक करेंगे। जितनी हमें तैयार चाहिए हम उतनी ही रखेंगे। नीचे सिलाई के लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम फ्रिल लगाएंगे उसी में हमारा सिलाई का मार्जिन जो है बैलेंस हो जाएगा और हमें इसलिए अलग से मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हमें 35.5 इंच लंबाई तैयार चाहिए, तो हमने बेल्ट से नीचे के लिए 35.5 लेकर थोड़ी दूर तक निशान लगाए और फिर उन निशानों को आपस में मिला के, ये देखिए फ्रेंड्स, और अब इस लाइन पे हम कैंची से कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कटिंग कर दी है और हमारे पेटीकोट की नीचे से किनार बराबर हो गई है। फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो नीचे की फ्रिल का अनुमान लगाने के लिए हम नीचे घेर को नाप लेंगे। हमारा ये घेर एक तरफ से 41 इंच आ रहा है और इसको अगर हम दोनों किनारों के लिए मतलब पूरे घेर को अगर काउंट करेंगे तो 41 + 41 यानी 82 इंच, टोटल 41 + 41। मगर ध्यान रखिएगा, हमें पहले घेर को नापना जरूरी होता है। साधारण तरीके से अगर आप बना रहे हैं, आप कोई हिसाब किताब करना नहीं चाहते, तब तो आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े में से डिज़ाइनिंग कट कर लीजिए और बस लगाते जाइए। मगर उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि अगर वो डिज़ाइन के कपड़े हमें कम पड़ गए तो हमें फिर मार्केट जाना पड़ेगा, फिर कपड़ा खरीदना पड़ेगा, और अगर बच गए तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमने उसे कट करके रख दिया। इसीलिए हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें कपड़े का अनुमान करना बहुत ज़रूरी होता है। नाप लेकर उसके अनुमान के हिसाब से हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमें कितने पीस या कितनी लंबाई में फ्रिल चाहिए होगी, तभी हम कपड़ा काटते हैं। उससे हमें कहीं पर भी कपड़ा खराब होने की चिंता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने इसको नाप लिया है। ये घेर हमारा टोटल 82 इंच आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पेटीकोट में झालर लगाना शुरू करते हैं। हमें इसकी झालर बनाने के लिए सबसे पहले ये हमें उल्टा अंदर रखते हुए इस पीस को ऐसे फोल्ड साइड हमें अलग रखनी है और इसमें कुछ ऐसे चुन्नट डालनी है। जैसे मान लीजिए हमने ये डाली। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं आपको सब में सेम टू सेम बनाना है। आपका डिज़ाइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमने एक अंदाज से एक प्लेट ये डाली है, उधर से इस तरफ और इधर से उस तरफ दोनों प्लेट्स डाल ली हैं और इन्हें दबाते हुए अब हम ये सिलाई सीधी लगा देंगे। ये देखिए, हमने एक सिली, उसके बाद दूसरी के लिए भी हमने वैसे ही प्लेट्स सेट की और सीधी एक सिलाई के साथ इनको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये देखा आपने, ऐसे ही हम एक एक करके सारी डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ढेर सारे ये पीस जो थे वो सब हमने डिज़ाइन के रूप में बना के रख लिए हैं। और हमारा सीधे उल्टे की पहचान के लिए हमने इसके नीचे की तरफ किसी और रंग का धागा लगा दिया, जिससे हमें ये पहचान रहेगी। और अब हम आपको सिलना बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पेटीकोट में हम इसको कैसे लगाना शुरू करेंगे। ये जब हमने सिली है तो ये सीधी हैं और ये उल्टी हैं। ये सीधे हिस्से को अंदर रखते हुए, और ये पेटीकोट का सीधा पीस है, सीधे पीस पे इस तरीके से रखेंगे। और ये जो हमने ये उल्टी सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, मैंने ये अलग रंग का धागा नीचे लगाया था जिससे मैं आपको ये समझा सकूं कि इस सिलाई के ऊपर ही चलाना है। तो ये देखिए,
ये हमने सीधा वाला पार्ट अंदर कर दिया है और ये किनारे से मिलाते हुए हमने इस कपड़े को रखा है और इसी पे फ्रिल की जो हमने सिलाई लगाई थी उसे एडजस्ट करने के लिए, इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम ये सिलाई चलाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि किनारे के हम एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये किनारा यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसके एंड से पहले ही हम दूसरी वाली फ्रिल उसके साथ सेट करके रखेंगे ताकि ये जो है गैप ना आए। जहाँ हम सिलाई लगाएंगे वहाँ हमें खाली कपड़ा ना मिले, दोनों मिलने से मजबूती आनी चाहिए। इसी तरीके से हम फिर अगली फ्रिल जोड़ेंगे। इसके एंड से पहले ही हम फिर दूसरी वाली फ्रिल रख देंगे। फिर से इस किनार के ऊपर किनार चढ़ाते हुए दूसरे पीस को रखेंगे और यहाँ हम कपड़े के साथ मैच करते हुए रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही करते हुए पूरे पेटीकोट में हम फ्रिल लगा लेते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी पूरे पेटीकोट में ये फ्रिल लग गई है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे मोड़ के एक किनारे की सिलाई और एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ये फ्रिल हमारी तैयार हो जाएगी। सिंपल तरीके से तो यही होता है, लेकिन क्योंकि हमारा ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स है उसमें हम ऐसे ये रफ कपड़ा अंदर नहीं छोड़ सकते, हमें फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। इसीलिए हम सिलाई के बाद सही मार्जिन रखते हुए इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट के इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इस पेटीकोट के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट के हटा दिया है और अब हम इसे पलटकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा रहे हैं तो हम ये राइट हैंड से फ्रिल को नीचे खींचेंगे और लेफ्ट हैंड से हम ऊपरी कपड़े को थोड़ा सा खींचेंगे, जिससे इस सिलाई के लगाते वक्त कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबे। और इसके किनारे पे हमें सिलाई शुरू करनी है। हम हर बार इस फ्रिल को सीधा करते जाएंगे और इस कपड़े को इस तरीके से टाइट रखते जाएंगे और किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हमारी एक सिलाई पूरी लग चुकी है। अब क्योंकि ये पीछे जो हमने ये कपड़ा काटा था इसको भी दबाना है और साथ ही हमें यहाँ पे देखने के लिए सुंदर लगे ऐसी एक सिलाई लगानी है, तो वो हमें इस सिलाई से इतनी दूरी पे लगानी है कि आसानी से हम बराबर लगा पाएं और पीछे वाले इस जोड़ वाला जो कपड़ा है मार्जिन, इस मार्जिन के कपड़े को भी हम उस सिलाई में दबाएंगे। इस तरीके से एक सिलाई और लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जिनके काम की ये वीडियो है उन तक इसको शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रिल लग गई है और अब हमारा पेटीकोट पूरी तरह तैयार है। बेल्ट में भी जो खुली जगह है उसमें हमने एक हुक लगा दिया है, क्योंकि हमने बहुत कम जगह खोली थी। एक हुक लगाने से ही काम हो जाएगा और यहाँ पे नेफे में नाड़ा डलेगा जो हमने बचे हुए कपड़े से पतली पट्टियां काटकर जोड़कर तैयार कर लिया है। अब हमारे पास मैचिंग का नाड़ा भी है और ये पेटीकोट हमारा तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।